हर महादेव, जय श्री कृष्णा। पुष्य नक्षत्र रात्रि 8:57 से शुरू होगा और यह 24 अप्रैल 2026 8:14 रात तक रहने वाला है। कुल इस पुष्य नक्षत्र की अवधि रहने वाली है वह 23 घंटा 17 मिनट के आसपास रहने वाली है। जैसा कि यह गुरु पुष्य और शुक्र पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में होगा, अपने घर पर रहकर कुछ श्रेष्ठ कार्य आज आप सभी को रात्रि को या आप सभी शुक्र पुष्य नक्षत्र और अष्टमी व्रत के दिन निश्चित रूप से अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ये सारे उपाय शिव महापुराण और ज्योतिष में वर्णित है, जिनको मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। जिन्हें मैं स्वयं करूंगी वही आपको मैं बताऊंगी, तो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप अगर कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मेरे घर में सुख समृद्धि बरकत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए, आप जानते होंगे ज्यादा कुछ आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो बस रुई का संबंध चंद्रमा से होता है। रुई की बत्तियां खरीद कर ला सकते हैं आज के दिन, घी खरीद कर ला सकते हैं, शुद्ध देसी घी का, या जिस भी स्वरूप में मिल जाए। आजकल मिलावट है, थोड़ा सा ब्रांड का अच्छा सा लेकर आइए। अपने मन में तो अच्छा रखिए, गौ माता का मिल जाए, किसी भी स्वरूप में मिल जाए तो शुद्ध श्रेष्ठता। अब हम जो कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। तो गौ माता का घी आज लेकर आइए, हल्दी लेकर आइए और चने की दाल। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, तो कम से कम रुई की बत्तियां, उनमें घी इत्यादि कर आप अपने घर पर इन्हें प्रयोग लेते हैं, तो यह पुष्य नक्षत्र एक सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है घी खरीदारी के लिए। हल्दी, चने की दाल जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, इन्हें देवी देवताओं को जो है अर्पित कर अपने काम में लेते हैं। या रुई और घी की बत्तियां किसी शिव मंदिर या किसी श्री नारायण माँ लक्ष्मी के मंदिर में आज के दिन दान कर आते हैं। भले ही कल शुक्र पुष्य अष्टमी के दिन करें या आज रात्रि को, जब भी करें, इच्छा आपकी है, परंतु इनका सबसे श्रेष्ठ ज्योतिष में वर्णन होता है। दीपदान आप रोज नहीं कर पाते हैं, तो रुई की घी की बत्तियां बनाकर आप किसी मंदिर में दान कर आते हैं, तो यह सबसे महादान के रूप में जाना जाएगा। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। समय मैंने आपको बता दिया, और ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं, सटीक है, पंचांग में से पढ़ रही हूँ, वही आपको बता रही हूँ। अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप सभी अष्टमी का महाव्रत कब करेंगे? 24 अप्रैल को करेंगे, ठीक है। इस दिन भी पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रवि योग का निर्माण हो रहा है। अब आप सभी को अपने घर पर रहकर कैसे दीपक का उपाय करना है सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हिंदू धर्म में पंच देवी देवताओं का बहुत विशेष स्थान है। पंच देवताओं में देवी देवता जो है वह हमारे जड़ हैं सनातन धर्म की, उन्हीं से फलित अन्य देवता होते हैं। पंच देवी देवता में है सूर्य भगवान, माता दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, श्री नारायण, गणेश जी महाराज और महादेव। यह पंच देवी देवता हैं। इन्हीं के स्वरूप सभी देवी देवता कहे गए हैं। अपने घर के मंदिर में जब से पुष्य नक्षत्र शुरू हो या आप सभी जब भी समय मिले, आप इन पंच देवताओं का ध्यान कर कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करें। चाहे तो अलग अलग 5 बत्तियां जला ले, चाहे तो एक ही दीपक में, आटे का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। बाद में चींटी चिड़ियां इन्हें ग्रहण कर लेंगी तो आपको अन्नदान का फल मिलेगा। तो मिट्टी और आटे का अलग अलग, चाहे तो 5 दीपक लीजिए, चाहे तो एक ही दीपक में 5 बत्तियां रख दीजिए और 5 उसमें जो है सुंदर तरीके से घी इत्यादि का प्रयोग करें। इन पंच देवता जो मैंने बताया उनका ध्यान कर अपना नाम गोत्र बोलते हुए, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र में किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान अखंड सौभाग्य देता है और सदा सर्वदा स्थिरता लाता है। पितरों को भी सुख प्रदान करता है और घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। तो अलग अलग पंच दीपक नहीं जला सकते, तो एक दीपक में 5 बत्तियां रखें, पंच देवताओं का ध्यान करें, एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएं और साथ के साथ इस जलते हुए दीपक में एक चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब नारी के जीवन में भारी दुख होता है तो चावल का दाना हर स्वरूप में सुख देता है। तो एक चावल का दाना इस पंचमुखी दीपक में या अलग अलग 5 बत्तियों में चावल का दाना सब देवताओं को समर्पित होता है, आप जानते होंगे। आप दीपक में डाल दीजिए और विशेष तौर पर घंटी बजाकर पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर के मंदिर में आज पंचमुखी दीपक आप जरूर से इस श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र के सहयोग में प्रज्वलित करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप कहें कि हे महाप्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस आपके निमित्त पंच देवी देवताओं का ध्यान कर मैं दीप दान कर रही हूँ, मेरा जीवन सार्थक करें, ऐसी आप सरल सी प्रार्थना करेंगे तो भी लाभ होगा। तो इन चीजों को खरीदें और पंचमुखी दीपक या पंच दीपक लगाएं। अब पंच दीपक अपने मंदिर में नहीं लगा सकते हैं, तो आज सबसे पहले तुलसी माता के निमित्त दीप दान करें, दूसरा अपने घर की रसोई, तीसरा अपने घर के मंदिर में ही रख दें, चौथा अपने द्वार पर, अंतिम 5वां दीपक चाहे तो
बड़, पीपल, बेलपत्र किसी महादेव, किसी श्री नारायण के मंदिर में दीपदान रूप में प्रयोग लेते हैं तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से पंचमुखी दीपक या पंच दीपक की मैंने आपको बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखना न भूलें। आज भोग प्रसाद के रूप में खीर का बहुत महत्व है। पुष्य नक्षत्र में चावल, दूध और एक चुटकी हल्दी या केसर डालकर सुंदर मिश्री की खीर बनाइए। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस तरह से आप कहते हुए या ओम महालक्ष्मी नमो नमः या श्री कृष्ण गोविंद या कोई से भी प्रभु जी से, माता लक्ष्मी से जुड़े हुए आपको मंत्र आते हैं या धीरे धीरे आप मोबाइल में श्री सूक्तम लगा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में अगर माता लक्ष्मी के निमित्त ज्यादा नहीं कर सकते, जैसा कि आज के दिन कई लोग खीर, कमलगट्टी का हवन करते हैं बहुत सुंदर लक्ष्मी माता के मंत्रों के साथ, ऐसा आप न कर सके तो धीरे धीरे आप मोबाइल में इन मंत्रों को चलाकर या टीवी में चलाकर, कैसे भी चलाकर अपने घर के मंदिर में दीपक जोड़कर आज विशेष तौर पर यह जो खीर का भोग है वह समर्पित कर देते हैं। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करते हैं, किसी कन्या को दे देते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है। गुरु पुष्य अमृत में किया गया कोई भी काम, शुक्र पुष्य अमृत में किया गया माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ काम कोई भी किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से निष्फल नहीं जाता है। पंचमुखी दीपक का उपाय नहीं करना चाहते हैं तो सामान्य माँ लक्ष्मी के निमित्त एक चुटकी हल्दी डालकर तो आज दीपदान करना ही है सभी को। इससे लाभ तो मिलता ही है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। पुष्य अमृत योग में हमेशा शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। किसी भी, जैसे कि शुक्रवार के दिन बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा घी की जो एक कटोरी होती है किसी भी स्वरूप में हो, उसमें थोड़ा शहद रखकर अगर आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए महादेव को समर्पित करते हैं, अर्थात उन्हें उनके सामने भोग प्रसाद रूप में रखते हैं शुक्रवार के दिन, बेलपत्र के ऊपर कटोरी में रखकर बाद में उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो यह अमृत समान बन जाता है। आज किया मंत्र जाप, आज किया कोई भी काम बहुत सफलता प्रदान करता है। ज्यादा खरीदारी वगैरह नहीं कर सकते हैं तो महादेव को आप बेलपत्र के ऊपर शहद रखकर कटोरी में भोग लगाएं, साथ के साथ अब जो माँ लक्ष्मी है उन्हें खीर का भोग लगाएं, अपनी इच्छा अनुसार मंत्र जाप इत्यादि करें। चने की दाल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। घर पर तुलसी की लकड़ी का आज दीपदान कर सकते हैं, इनका तो लाभ होता ही है। बैसाख महीना चल रहा है, पवित्र वृक्षों को जल से सिंचित करें, अन्नदान करें, जलदान करें, वस्त्रदान करें, गौदान इत्यादि करें, लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से मैंने यह पुष्य नक्षत्र की आपको बात बताई। इससे पहले चने की दाल के सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र से आप शुक्र पुष्य नक्षत्र तक कभी भी कर सकते हैं बताए हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर से आप देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। इस तरह से आप सभी को गुरु पुष्य नक्षत्र में कोई मंत्र जाप, कोई नियम, कोई उपाय जो आपसे बन पाए उस स्वरूप में करने का जरूर से प्रयत्न करें। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी। चाहें तो आप अपने घर पर आज तुलसी की लकड़ी जो कि बहुत सुंदर मानी जाती है, तुलसी की लकड़ी का दीपदान किसी रुई या कच्चे सूत कलावा में लपेट कर भी अगर श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करते हैं तो भी इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।